Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again. Last lecture over the definite integrals. Last in the sense जैसा कि मैंने बता भी रखा था कि टॉपिक्स के सिलसिले में जितने भी टॉपिक्स होते हैं इंक्लूडिंग आईआईटी जेई और ट्वेल्थ, वो सारे टॉपिक्स को मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कवर किया है वन बाय वन। ओके, एक से ज़्यादा एग्जांपल्स मैंने हर टॉपिक में कराए हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है फिनिश। अब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए एक क्वेश्चंस कराऊंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक जो मैंने इनरिलेवेंट करा दिया हो, कि जो आईआईटी जेई या ट्वेल्थ को कवर नहीं करता होगा। उसी को दिखाने के लिए मैं एक टॉपिक के ऊपर आज कुछ आईआईटी के क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि आज होगा लास्ट टॉपिक। ओके, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा। कॉम्बिनेशन के बाद हम परमुटेशन पढ़ाएंगे। ओके, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक एरर मैंने फाइंड आउट किया है कि जैसे जो क्वेश्चंस मैं आज कराने जा रहा हूँ आईआईटी जेई के, मुझे एट ए टाइम कराना चाहिए था। जैसे 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 टॉपिक फिनिश हो उसी टाइम कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आने वाले टॉपिक्स जो भी कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करूँगा उसमें ऐसा ही होगा कि जब भी मैं स्टार्ट करूँगा कोई टॉपिक, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे एट ए टाइम कराएंगे। ओके, थोड़ा सा समय कम मिल पाता है यूट्यूब पे, इसलिए मैं ज़्यादा इसे फोकस नहीं हो पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं जितने भी टॉपिक्स हों उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आए हों उसी समय करा देंगे। ओके, तो अभी इस एरर को मैंने इसमें फाइंड आउट किया। जो क्वेश्चंस मैं आज कराने जा रहा हूँ एट ए पर्टिकुलर टॉपिक के समय ही कराना चाहिए था। वो आने वाले टॉपिक्स, जैसे कि जब भी मैं स्टार्ट करूँगा कॉम्बिनेशन, जब भी क्या कल से स्टार्ट कर दूंगा कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे जैसे समय मिलेगा मैं करता जाऊँगा, थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। ओके, तो कॉम्बिनेशन में मैं ऐसा करूंगा कि टॉपिक जिस समय मैं डिस्कस करूंगा उसी समय आईआईटी जेई मेन एडवांस एज वेल एज ट्वेल्थ में या इलेवंथ में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे एट ए टाइम में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स तो ख़त्म ही हो गया है। एक टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिस पे हमने ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए हैं और ये आईआईटी जेई का फेवरेट भी रहा है। तो जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ आपको रिकॉल करने के लिए, तो हमने बताया था कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, 1/n समेसन ऑफ आर इक्वल टू ए टू समेसन ऑफ आर इक्वल टू बी एफ ऑफ आर बाई एन का अगर फंक्शन होता है तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग लिखते थे। वो आंसर कुछ इस तरीके से होता था, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, ए बाई एन। ओके, अपर लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बी बाई एन। ओके, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कर देते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए यहाँ पे बताऊँ आपको, तो करते क्या थे, एक जनरल टर्म लिखते थे आर बाई एन के फॉर्म में। आर बाई एन के फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करते थे, इस आर बाई एन को एक्स से क्या कर देते थे, रिप्लेस कर देते थे, जो कि हमारा सिंपल आंसर हो जाता था। तो आज मैं आईआईटी जेई मेंस और एडवांस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इस पे मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि आपके सामने इसको ला सकूँ। ओके, हालांकि ऐसा कोई बिग इशू नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसके पहले जो भी टॉपिक्स मैंने कराया है वो आईआईटी जेई से रिलेवेंट ही था, ऐसा नहीं था कि वो इसमें नहीं आता है। बस थोड़ा सा हमने ये कह दिया था कि क्वेश्चंस को कराएंगे इसलिए मैं करा रहा हूँ। अदरवाइज कॉम्बिनेशन जैसे मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ पे जब भी मैं टॉपिक को कराऊंगा उसी समय क्वेश्चंस को कराऊंगा, तो थोड़ा सा आपको रिकॉल करने में और कनेक्ट करने में भी हेल्प मिलेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो काफ़ी अच्छा है। ओके, और जेई में ये पूछा गया था, जेई मेंस में 2021 में। ओके, 2021 जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। किस तरीके से अगस्त में हुआ है ये पेपर, अगस्त टाइम में, और इसी टॉपिक से उसने उठाया है। क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्वेश्चन ऐसा था, दी वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, 1/n समेसन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू 2n-1। ओके, अभी तो मैं लिख रहा हूँ और अपकमिंग क्लास जब मैं कॉम्बिनेशन लूंगा तो उसमें क्वेश्चंस लिखा लिखा रहेगा कंप्यूटर फॉर्मेट में। ओके, 2n-1 एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। ओके, इज। ओके, अब देखिए सवाल इतना ही है, इसकी वैल्यू पूछा है। अगर अब देखिए ये लिमिट का क्वेश्चन भले, लेकिन जिन लोगों ने ये टॉपिक्स को पढ़ा होगा उनको तुरंत रिकॉल आएगा कि डेफिनेट में हमने एक टॉपिक ऐसा पढ़ा है कि अगर यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट होता है, 1/n होता है और एक जनरल टर्म होता है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन वो फंक्शन किसका होना चाहिए, जनरल टर्म का r बाई एन का होना चाहिए। तो हमें कुछ करने की भी जरूरत होती है। तो ऑप्शंस भी मैं लिख ले रहा हूँ, जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, 1/2 tan इनवर्स 2, बी की अगर हम बात करें तो tan इनवर्स 4। ओके, सी की अगर हम बात करें तो 1/2 tan इनवर्स 4। ओके, डी की बात करें तो लिखा है 1/4 tan इनवर्स
4। ओके, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब मैं क्वेश्चन से अगर स्टार्ट करूं तो यहाँ पे अब वो डिस्कस करने का समय नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है, जो जनरल टर्म इसमें लिखा गया है उसको r बाई एन के टर्म में बदलने का प्रयास करना है, बाकी क्वेश्चंस एज इट इज। ओके, तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन एक बार रीराइट कर ले रहा हूँ। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू 2n-1। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चंस में r बाई एन का टर्म तो है नहीं, लेकिन अगर मैं n स्क्वायर से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो क्या ये चेंज हो सकता है। ओके, तो ऊपर क्या मिलेगा न्यूमरेटर में 1 और नीचे क्या मिलेगा n स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, और 4 और r बाई एन को मैं लिख सकता, यहाँ पे r बाई एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो ये देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, r बाई एन। तो बिल्कुल सिंपल है, जिसने भी ये टॉपिक्स पढ़ा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये टॉपिक्स जिसने पढ़ा होगा उसको तुरंत रिकॉल आएगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसका आंसर डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। आंसर्स की बात करें तो इस ये अभी हमारा जनरल टर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम करते क्या थे, r बाई एन की जगह x करते थे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या रखेंगे 0 बाई एन, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे देखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b बाई एन यानी 2n-1 अपान क्या लिखेंगे n लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे जो फंक्शन रहता है उसको एज इट इज लिखते हैं, सिर्फ r बाई एन की जगह पे x लिखते हैं, तो 1/4 एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx। बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो। ओके, अब लिमिट्स को हम सॉल्व कर लेंगे, बेसिक लिमिट है, हालांकि एलसीडी मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो फिर भी यहाँ से देख लेते हैं। अगर मैं इसको लिखे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, अपर लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, 2n अपान n माइनस 1 अपान n कर देंगे। ओके, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपान n। अब कोई भी नंबर अगर n की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, n की वैल्यू को अगर प्लेस कर देंगे, ये कहाँ पे रीड करेगा, 0 को रीड करेगा, 0 को टेंड करेगा, क्योंकि n की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, दैट मीन्स की 2। दिस इज द अपर लिमिट, ये हमारा क्या हो जाएगा अपर लिमिट। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोअर लिमिट की बात करें, ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर अपर लिमिट। अगर लोअर लिमिट की हम बात करें तो ऐसे निकाल सकते हैं, फॉर लोअर लिमिट के केस में देखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 0 अपान n है, 0 अपान क्या है n है, थोड़ा सा इसको करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 अपान 1, और n की जगह मैं डाल दूंगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को मैं यहाँ पे ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इनफाइनाइट को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इनफाइनाइट को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैंने वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दिया है, तो लिमिट को हटा देते हैं, 0 अपान 1, और इसको लिख सकते हैं 1 अपान 0, तो 0 इंटू 0, 0 अपान 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, दैट मीन्स कि लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 0। तो हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं, अगर कन्वर्ट करें तो 0 और अपर लिमिट कितना आया है 2, अपर लिमिट कितना आया है 2, अपर लिमिट की वैल्यू कितना आया है 2, और जो फंक्शंस है वो हमारा क्या मिला है 1 अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये पूरा हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, एक सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुआ है, एक सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, 1 अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर है। ओके, अगर मैं 4 को यहाँ पे कॉमन ले लूँ, ओके, 4 को अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो ऐसा हो जाएगा 0 टू 2 1 अपान, यहाँ पे मैं 4 को कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इसका रिजल्ट आता था 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ऑलराइट, आपको रिमेंबर भी होगा। तो इसके हेल्प से अगर हम लोग देखें, इस स्टैंडर्ड की हेल्प से देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 होना है, इसलिए मैंने 1/4 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो 1/4 को मैं बाहर एलिमिनेट कर ले रहा हूँ, 0 टू 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 टू 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ओके, अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1/2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ से अगर ये a है, अगर ये a है तो इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं 1/4 को बाहर ही रखेंगे। ओके, 1/4, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, x अपान 1 अपान क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ओके, और इस पे लिमिट प्लेस कर देंगे 0 टू 2, लिमिट प्लेस कर देंगे 0 टू 2, तो 1/4 को बाहर ही रखा। अब ये 2 डिनोमिनेटर में कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में 2 tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स, और यहाँ पे ये भी ऊपर चला जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2x और 0 टू 2 लिमिट को प्लेस कर देंगे। सिर्फ लिमिट्स को सॉल्व करना है, सिर्फ लिमिट्स को सॉल्व करना है। तो 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा 1 tan इनवर्स 2x, इस पे लिमिट लगा देंगे 0 से 2। ओके फाइन,
तो 1/2 को बाहर ही रखते हैं, लिमिट प्लेस कर देंगे, tan इनवर्स 2 इंटू 2 अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। तो आगे हम देखें तो 1/tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स tan 0, ओके, tan इनवर्स tan 0, tan टू कैंसिल आउट टू ईच अदर, इनवर्स फंक्शन और ये कौन सा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये कैंसिल हो जाएगा ईच अदर, ओके। तो इसका रिजल्ट सिर्फ 0 आएगा, तो क्या बचेगा 1/2 tan इनवर्स 4, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को देखें, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सी पार्ट, ओके, सी इज द आंसर। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चंस को करने का कोई मोटो नहीं है, इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कराए हुए हैं। सिर्फ ये मोटो है हमारा कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ लेते हैं, उस पर जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होता है, वो चाहे आईआईटी का हो, चाहे ओलंपियाड का हो, ओके, और चाहे 12th का हो। जब आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ओके, क्लियर है। तो बिल्कुल आसान है। और हम देखते हैं ये लगातार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईआईटी जेईई में। और मैं थोड़ा सा आगे अगर इसको बढ़ाऊं, हालांकि ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए मुझे ढेर सारे फंक्शंस, ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऑफलाइन क्लास में मैंने सब कवर किया है, इसलिए मैंने डेफिनेट को यहाँ पे स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे अनडेफिनेट से शुरू से स्टार्ट करता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। तो उम्मीद करते हैं जो लोग अभी देख रहे होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस और लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, ओके। ये आईआईटी जेईई मेंस में ये सवाल आया है, ओके, 2021 के अगस्त, 21 के अगस्त में जो पेपर हुआ था उसमें आईआईटी जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसी लॉजिक पे ये जो टॉपिक है, इसी टॉपिक पे आया था, इसीलिए मैं जब ये टॉपिक करा रहा था तो अब भी मैं प्रेशर बना रहा था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओके। बोर्ड में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आईआईटी जेईई वगैरह में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं इससे, ओके। तो क्वेश्चन क्या आया था, इफ un इक्वल टू 1 प्लस 1/n² पावर 1 इंटू 1 प्लस 2² पावर 2 एंड सो ऑन डॉट 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 1 प्लस n² पावर n देन। अच्छा, ऐसा क्वेश्चंस भी मैंने कराया है, ओके। थियरी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा था इस तरीके से था, वो था कि 1 प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 2/n, ओके, इस तरीके से था, 1 प्लस n/n पावर 1/n था। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा क्वेश्चंस नहीं कराया हूँ, सारे क्वेश्चंस को मैंने इनबिल्ड किया है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। टॉपिक्स को क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, ओके। देन हमसे ये पूछा है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की पावर -4/n² इज इक्वल टू, ओके। क्वेश्चंस इतना भयानक बना दिया है, un की वैल्यू ये दिया है, देन ये पूछा है, ओके। अब जिन बच्चों ने ये देखा होगा, जिन बच्चों ने ये प्रैक्टिस किया होगा, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, क्वेश्चंस भी जैसा कि मैंने थियरी में, मैं हर टॉपिक को जब भी डिस्कस करता हूँ उस पर 2-4 क्वेश्चंस करा ही देता हूँ एज ए सेम प्रोटोटाइप पे, ओके। ऐसा सवाल मैंने कराया भी है, ओके। अब देखिए सॉरी, un यहाँ पे दिया है, यानी un एक एक्सप्रेशन दिया है जो कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ढेर सारा, ओके, 1 प्लस 1/n², 1 प्लस 2²/n², इस टाइप से un की पावर -4/n² की वैल्यू पूछा है। और ऑप्शंस जो दिया है वो मैं बता दे रहा हूँ, 16/e², ओके। b की वैल्यू अगर हम लोग देखें 4/e, ओके। c की वैल्यू अगर हम देखें तो 4/e², ओके। d की वैल्यू अगर देखें तो e²/16, ओके। ये अगस्त 2021 के मेंस में, आईआईटी जेईई मेंस में ये सवाल आया है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कट जरूर होती है कि जब भी अगर ई में आता है, जैसे ऐसे सवाल को करने के लिए मैंने, अगर मैं अपने थियरी की बात करूँ को जिस पे मैंने डिस्कस किया था कि ऐसे का आंसर हम मान लेते हैं कुछ, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस लेने के बाद हम ई के टर्म में उसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन जो देता है वो ई के टर्म में देता है। इसका मतलब जो लॉग फंक्शंस मुझे यूज़ करना है उसका बेस मुझे क्या रखना है, ई रखना पड़ेगा, उसका बेस मुझे क्या रखना पड़ेगा, ई रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कैसे आपको पता चल रहा है, ये प्रैक्टिस से मैंने क्वेश्चंस कराया है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी कराया है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कुछ मान लेते हैं, फिर दोनों साइड लॉग लेते हैं, क्योंकि जो इसमें जनरल टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और जनरल टर्म में ऑब्टेन होता है समेशंस वाले फंक्शन से। तो समेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग फंक्शंस लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, ओके। अगर मैं ऐसा मान लो, लेट
लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इसकी पावर -4/n², इसकी वैल्यू को मैं अगर a मान लूँ, इसकी वैल्यू को अगर मैं a मान लूँ कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो a आएगा, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, अगर ये पावर में है, यू एन एक बड़ा खराब सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लॉग फंक्शंस लेके 1/n² इधर आ जाएगा, तो मैं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो प्रोटोटाइप है वो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n समेशन ऑफ r इक्वल टू a टू r इक्वल टू b f ऑफ r बाई n है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लॉग फंक्शंस क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो मैं ले रहा हूँ लॉग फंक्शन, ओके, टेकिंग लॉग फंक्शन बोथ साइड, ओके, लॉग फंक्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड ले रहा हूँ। अगर ऐसा करूँगा तो होगा क्या, ऐसा करूँगा तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ यू एन की पावर -4/n², लॉग ऑफ क्या हो जाएगा a, ओके। अच्छा, a मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं a को लेफ्ट साइड में रख ले रहा हूँ, ओके। लॉग a इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ यू एन की पावर -4/n²। लॉग की प्रॉपर्टी को हम ये लोग यूज करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी, कोई भी एडवांस प्रॉपर्टी नहीं। लॉग m टू द पावर n होता है n log m, ओके, n log क्या होता है m। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर हम लोग देखें तो इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं log a इक्वल टू -4/n²। अच्छा, लिमिट में लगा दे रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ यू एन, लॉग ऑफ क्या लिख सकते हैं, यू एन। इसका मतलब ये है कि अब मैं यू एन की वैल्यू जो यहाँ पे हमें दिया है, क्वेश्चंस में यू एन की वैल्यू दिया है, क्वेश्चंस में यू एन की वैल्यू गिवन है, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, यू एन की वैल्यू को यू एन की जगह पे प्लेस कर दे रहा हूँ, ओके। देखिए, तो मैं यहाँ से लिखूंगा log a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -4/n², यू एन की वैल्यू को मैं प्लेस कर दे रहा हूँ log ऑफ 1 + 1/n² 1, ओके। अच्छा, एक बार मैं पूरा लिख ही ले रहा हूँ, इंटू 1 + 2² की पावर 2, ओके, इंटू 1 + 3² अपॉन n², ओके, एंड सो ऑन पावर 3 अप टू 1 + n² अपॉन n², इसकी पावर भी क्या लिखेंगे n, इसकी पावर क्या लिखेंगे n, ओके। और ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे क्लोज, ओके। अब देखिए, डायरेक्ट मैं लिखूंगा इस लाइन को, डायरेक्ट इसलिए लिखूंगा कि क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log a इक्वल टू, अब देखिए यहीं पे एक प्रॉपर्टी को मैं और कर दे रहा हूँ, ओके। एक प्रॉपर्टी और होता है log m इंटू n को मैं लिख सकता हूँ log m प्लस log n, ओके। बेस कोई भी आप ले सकते हैं, वो सेम होना चाहिए, बस बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर हम लोग लिखें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -4/n², ओके। लॉग फंक्शंस में ले रहा हूँ। अच्छा देखिए, इसमें m टू द पावर n भी है, जैसे इसके लिए अगर हम बात करें, इसे मल्टीप्लाई होकर अंदर जाएगा, सब जुड़ जाएगा, सभी में लॉग फंक्शंस लगेगा। लेकिन लॉग a टू द पावर m भी है, m टू द पावर n भी है, तो m टू द पावर n को हम क्या लिखेंगे, n log। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ 1 log 1 + 1 का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। मैं 1 को 1² प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 log 1 + 2² अपॉन क्या लिखेंगे n² एंड सो ऑन। इस तरीके से सम हम लिखेंगे। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें, मैं इसको नीचे लिख ले रहा हूँ, ओके, ओके। इस तरीके से लिखते चले आएंगे तो हमारे सामने प्लस यहाँ पे n log 1 + n² अपॉन n², ओके। इस तरीके से पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब इसका मुझे क्या लिखना होगा, जनरल टर्म, इसका क्या लिखना होगा, जनरल टर्म। अगर इसके जनरल टर्म की हम बात करें तो जनरल टर्म कैन बी रिटन एज, जनरल टर्म कैन बी रिटन एज, आपको ये क्लियर होगा कि ये जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स कि TR की वैल्यू हो जाएगी R, क्या हो जाएगी R log 1 प्लस सब में देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरीके से हो रहा है, तो r² अपॉन क्या लिखेंगे n², r² अपॉन n², दिस इज द जनरल टर्म। लेकिन जनरल टर्म से अभी कुछ होने वाला नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि हम कभी भी इसको इंटीग्रेशन में तभी बदल पाते हैं जब सारे फंक्शंस r/n के फॉर्मेट में होते हैं। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस को रीराइट करूँ तो log a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -4/n², ओके। समेशन ऑफ r इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, r की वैल्यू को अगर हम लोग देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, r इक्वल टू 1 टू कहाँ पे, r इक्वल टू n तक जा रहा है।
टी आर, क्या लिखेंगे टी आर। अब देखिए, अब देखिएगा इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -4 अपान एन स्क्वायर, -4 अपान क्या लिखेंगे एन स्क्वायर, टी आर की वैल्यू को मैं प्लेस कर दे रहा हूँ आर, क्या लिखेंगे आर लॉग 1 प्लस आर स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे एन स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा ओरिजिनल फंक्शंस। ओके, ये हमारा क्या हो गया ओरिजिनल फंक्शन, जो टी आर का था उसका मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके फाइन, ठीक है। अब देखिएगा हम -4 को बाहर ला सकते हैं। ओके, लॉग ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ला लिए तो बचेगा क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिट में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, वेरिएबल्स पे लिमिट को ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको बाहर लेके आ गए। इसको लिखेंगे 1 अपान एन स्क्वायर, ऑलराइट 1 अपान एन स्क्वायर आर लॉग, ओके आर लॉग 1 प्लस आर स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। अब देखिएगा, अब एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, लॉग ए इक्वल टू -4 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान एन, और इसको मैं लिख सकता हूँ r बाई एन लॉग 1 प्लस आर स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं एक लाइन ऐसा लिख दूँ, कोई दिक्कत, इसको तो ऐसे भी लिख सकता है r बाई एन का होल स्क्वायर, ऑलराइट। अब देखिए क्या हो रहा है हमारा ये पूरा फंक्शंस, अब देखिए यहाँ से गौर करिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान आर 1 अपान एन और r बाई एन का फंक्शंस है, तो हम क्या करते थे r बाई एन के फंक्शंस में हम क्या करेंगे, जहाँ से लिमिट स्टार्ट हो रहा है, लिमिट हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, लिमिट हमारा स्टार्ट हो रहा है r इक्वल टू 1 से, r इक्वल टू कहाँ से 1 से, तो मैं समेसन लगा भी दे रहा हूँ, यहाँ पे समेसन मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, समेसन r इक्वल टू 1 टू n, ओके समेसन r इक्वल टू 1 टू n। ओके, अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया है, पूरी तरीके से क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, जनरल टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब देखिएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log a इक्वल टू -4, इसकी जगह पे इंटीग्रेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट यूज़ करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान n, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 से। ओके, इसी तरीके से अपर लिमिट की बात करें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे n बाई n, यहाँ पे क्या लिखेंगे n बाई n। ओके, n बाई n। अब पूरे फंक्शंस में r बाई n की जगह क्या लिखेंगे, x log ऑफ 1 प्लस क्या लिखेंगे x स्क्वायर dx। ओके, बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप करना है, मैंने कुछ भी अभी अपने मन से नहीं किया है, जितना मैंने थियरी पोर्शंस में कराया है वही मैं करा रहा हूँ। ओके, तो देखिएगा, तो यहाँ से मैं लिखूंगा log a इक्वल टू -4, अब देखिए 1 अपान n है, n टेंस टू इनफाइनाइट है, यानी कि एनी नंबर अपान इनफाइनाइट कितना आ जाएगा 0, यानी कि लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, n अपान n 1 आ गया, n की वैल्यू अब कभी प्लेस नहीं हो सकती क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1, सिंपल है इसलिए ऐसा प्लेस कर दिए, x log यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऑलराइट, अब देखिए इस इंटीग्रेशन को अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ कर ले रहे हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लें, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, तो 2x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे dt, 2x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे dt, तो हमारे क्वेश्चंस में x dx है, तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dx इक्वल टू हाफ dt, क्या हो जाएगा हाफ dt। तो आगे अगर हम क्वेश्चंस को मॉडिफाई करें तो log a इक्वल टू हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन आप, अच्छा यहाँ से लोअर और अपर लिमिट को भी मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। अपर लिमिट की अगर हम बात करें, फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू t, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 सॉरी, ये हो जाएगा हमारा अपर लिमिट, ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट। ओके, अब तो ये तो बहुत ही बेसिक होना चाहिए, दिस इज द सॉरी लोअर लिमिट, x 0 लिया है ना, दिस इज द लोअर लिमिट। ओके, और यहाँ पे अगर x इक्वल टू हम डाल देंगे 2, x इक्वल टू 1, सॉरी फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू t, यानी t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि इसको मैं अपर लिमिट यूज़ करूँगा, इसको क्या यूज़ करूँगा अपर लिमिट, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, फॉर अपर लिमिट, फॉर अपर लिमिट, अपर लिमिट के लिए हम ये यूज़ करेंगे t इक्वल टू 2, तो हमारा चेंज हो जाएगा ये लिमिट 1 टू क्या हो जाएगा 2, 1 टू क्या हो जाएगा 2, हम बाद में भी चेंज कर सकते थे। ओके, x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ,
हाफ डी टी, क्या लिखेंगे हाफ डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ ओके डी टी, ये हो गया। और लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है टी, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग टी, क्या लिखेंगे लॉग टी। अच्छा 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, लॉग ए इक्वल टू -4/2 कॉन्स्टेंट है ओके, 1 to 2 लॉग टी डी टी, लॉग टी क्या लिखेंगे डी टी, तो फाइनल वे में देखें तो लॉग ए इक्वल टू -2 1 to 2 लॉग टी डी टी। अच्छा बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट ओके। तो इस स्टैंडर्ड की हेल्प से अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम यहाँ पे यूज़ कर ले एज ए टूल, तो लॉग टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए इक्वल टू -2, यहाँ पे लिखेंगे x की जगह क्या है टी, टी लॉग टी क्या लिखेंगे टी लॉग टी, माइनस का क्या लिखेंगे टी, और इस पे लिमिट लगा देंगे 1 to 2 ओके। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा ओके। लॉग ए इक्वल टू -2, अपर लिमिट को मैं प्लेस कर दे रहा हूँ 2 log 2 -2 ओके, दिस इज द अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट को यूज करेंगे 1 log 1 माइनस का 1 ओके। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये कहाँ पे लीड करेगा 0, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें log a इक्वल टू -2, यहाँ से आ जाएगा 2 log 2 -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 ओके ऑलराइट। आगे हम प्रोसीड करें तो log a इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -4 log 2 ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस का 2 प्लस का 1, दैट मीन्स कि -1 और -2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, सॉरी क्या हो जाएगा +2, प्लस का ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 ओके। आगे देखिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ log a इक्वल टू log 2 to the power -4 प्लस का 2 ओके, और 2 to the power 4 दैट मीन्स कि log a इक्वल टू ये हो जाएगा log माइनस का 16 ओके, माइनस का क्या हो जाएगा 16 ओके। अच्छा या इसको ऐसे कर दें, माइनस का 16 कहाँ से होगा, ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1/2 to the power 4 -16 नहीं होगा, तो 1/2 to the power 4 प्लस का 2 ओके, 1/2 to the power 4, तो यहाँ से log a इक्वल टू हो जाएगा log 1/16 प्लस का 2 ओके। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, हालांकि अगर टाइम मुझे मिलेगा तो 2 या 3 क्लास मुश्किल से लॉग में अगर हम ले लें, जो भी बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको पता चल जाएगी, तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी ओके। तो देखिए ओके फाइन, एक बेसिक स्टैंडर्ड एज ए टूल हम लिखेंगे इफ log x टू द बेस a इक्वल टू y, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ देन a टू द पावर y इक्वल टू x, जहाँ पे वेयर a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो y की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, y की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0, दीज आर द कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस ओके। y की वैल्यू को अगर हम लोग देखें y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ये एक कॉन्सेप्ट है लॉगरिथमिक फंक्शंस का। इस फंक्शंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस टॉपिक को अगर हम लोग देखें, जो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया, अगर कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शंस है उसका बेस a है और लॉग हम निकाल रहे हैं x का जिसका रिजल्ट क्या आता है y, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं उसी बेस पे जो रिजल्ट आया है उसको एज एक्सपोनेंट लिखेंगे, तो जो लिखा है वो मुझे मिल जाएगा वेयर a शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि पॉजिटिव a 1 नहीं होना चाहिए और y क्या नहीं होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 ओके। इस हिसाब से अगर हम देखें तो log a की वैल्यू अगर मैं इसको एक्सपोनेंट e टू द बेस ले लूँ ओके, e टू द बेस ले लूँ, ये भी बेस e ही रहेगा ओके, दोनों को बेस अगर हम e मान लें ओके, ऐसा अगर कर लिए तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये पूरा एक रिजल्ट है, ये पूरा क्या है एक रिजल्ट अगर हम मान लें, तो यहाँ से a की वैल्यू हम लिख सकते हैं, हैंस a इक्वल टू इसी रिजल्ट के हिसाब से e टू द पावर क्या लिखेंगे, e टू द पावर जो आया है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log 1/16, बेस को सेम रखेंगे ओके, बेस को मैं क्या रखूँगा सेम रखूँगा, तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ ओके, log
1/16 बेस ई प्लस का क्या लिखेंगे 2, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिएगा ये जो पावर 2 है, ये जो पावर 2 है, अच्छा सेम बेस पे घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, सेम बेस पे पावर्स जुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये 2 अभी इसको अगर मैं चाहूँ तो एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर सकता हूँ, ए इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ई 1/16 इंटू ई टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम बेस पे क्या हो रहा होगा, जुड़ जा रहा होगा। सेम बेस पे क्या कहाँ में हो जाएगी, ई टू द पावर सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ई टू द पावर सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे एक ही पावर पे। ओके ओके फाइन। देखिए अच्छा ये इसके साथ प्लस हो रहा है, ये इसके साथ प्लस हो रहा है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ई टू ये जो बेस है लॉग बेस ई है, और इसी बेस पे इसको ऐड ऑन किया जा रहा है। ओके इसी बेस पे इसको क्या किया जा रहा है, ऐड ऑन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई टू द पावर ई टू स्क्वायर। ओके अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे लिख देंगे, ए यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके बेस में नहीं, मैं इसको ऐसा लिखूंगा क्योंकि ये इसमें नहीं मल्टीप्लाई होगा, इसके बेस में ई टू द पावर 2। ओके अब ये जाके ऐड हो जाएगा, सेम बेस है ई, इसमें जाके ऐड ऑन हो जाएगा। ओके अब देखिए, अब अगर हम बात करें कोई भी नंबर, एक कॉन्सेप्ट और है लॉग में, एज ए टूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर लॉग ए टू द पावर एक्स है और इसका ए का एक्सपोनेंट में लॉग है, ए के एक्सपोनेंट में लॉग है और उसका भी बेस ए है, तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट आता है। ये इसका बेस और जिस पे ये लॉग लिया जा रहा है वो अगर सेम है तो डायरेक्ट ये आता है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, तो ई देखिए, ई पे हम पावर लगाए हुए हैं लॉग 1/16, जिसका बेस भी क्या है, सेम है, यानी कि ये वाला ई और ये वाला ई सेम है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा ए इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, 16। 1 कितना आ जाएगा, 16, और क्या बचेगा, ई स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ई स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 16। हैंस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ए इक्वल टू क्या आएगा, ई स्क्वायर बाई 16, जो कि हमारा फाइनल क्या होगा, रिजल्ट होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देख लेंगे, ऑप्शन कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चंस को प्रोसीड करना आना चाहिए। अच्छा ई को देख के बस एक आइडिया ये आता है कि मुझे जो बेस यूज़ करना है, जो बेस यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना होता है, वो एक्सपोनेंट का बेस यूज़ करना होता है। ओके ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर एक्सपोनेंट ही बेस पूछता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी करा रखा है। सॉरी। ओके राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, एक बार आईआईटी ने, अच्छा बहुत पहले की बात है ये, 1997। ओके 1997 में आईआईटी में ये पूछा गया था सवाल डायरेक्ट, क्योंकि ये ट्रेंड है कि बिना इसके क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चंस उसमें डालना ही डालना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को एज ए इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, लिमिट को एज ए लिमिट पढ़ते हैं, लेकिन इसमें लिमिट के क्वेश्चंस को क्या कर दिया है, लिमिट के क्वेश्चंस को डेफिनेट में कन्वर्ट किया है। इसलिए 1997 में डायरेक्ट पूछ लिया था यही सवाल, अगर मैं ऐसा देखूं तो क्वेश्चन दिया था कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 2n, ऐसा दिया था r अपान n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके इसकी वैल्यू पूछा था, ऑप्शंस में दे दिया था 1 प्लस रूट 5, बी में दे दिया था माइनस रूट 5 प्लस 1, ओके सी में दे दिया था रूट 5 माइनस 1, डी में दे दिया था 1 प्लस रूट 2। ओके अब देखिए, अब जिस बच्चे ने ये पढ़ा होगा उसको तो डायरेक्ट ये दिख रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n। अब अगर स्टैंडर्ड और प्रोटोटाइप आपको याद आएगा तो ये क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, r/n में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये 1997 की बात है, तो बहुत पहले की बात है, उस समय ऐसा क्वेश्चंस पूछना बड़ी बात थी। लेकिन अभी क्या है, अभी के ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल है, यानी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसको नहीं मान सकते। ओके तो मैं अभी कराऊंगा आज का क्या ट्रेंड है, आजकल के ट्रेंड में किस तरीके के क्वेश्चन इसको मॉडुलेट करके पूछता है। ओके तो देखिए इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें चेंज करना है,
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड दिया है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 2n दिया है, हमें क्या करना है r बाई एन के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। हालांकि ऐसा भी क्वेश्चंस मैंने कराया है कि जब r बाई एन से डिवाइड कर रहे हैं तो वो n स्क्वायर, अगर कोई स्क्वायर रूट में नंबर होता है तो अगर उसमें डिवाइड करते हैं तो स्क्वायर के फॉर्मेट में जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया है। तो r बाई एन से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट में जाएगा तो ये 1 हो जाएगा प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, देखिए पूरी तरीके से क्वेश्चन बदल गया, हो गया, आंसर हो गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, बेसिक इंटीग्रेशन यूज़ करना है, बेसिक इंटीग्रेशन को यूज़ करके हमें डायरेक्ट रिजल्ट दे देना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1997 के हिसाब से ये बड़ी बात है आईआईटी के लिए, लेकिन अभी के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है एक नंबर में भी भारी है। ओके, क्लियर है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट तो दिख रहा है, और डायरेक्ट दिख रहा है तो कोई मीनिंग नहीं है। ओके, देखिए तो क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कर लेते हैं, फिर भी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। ओके, r बाई एन, ओके डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखते हैं, अभी दोबारा लिखने का कोई औचित्य यहाँ पे नहीं है। ओके, तो अब देखिए r बाई एन में पूरी तरीके से क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी जगह पर हम लिमिट को यूज़ करेंगे, लिमिट n टेंस टू क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट e बाई n लिखेंगे, तो 1 अपान क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। ओके, और लिमिट n टेंस टू क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट b बाई n लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है 2n, b की वैल्यू 2n अपान क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, और r बाई n की जगह क्या लिखेंगे, x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा dx। ओके, बहुत ही बेसिक सवाल पूछ लिया था। अब देखिए इसमें जो लिमिट्स भी देता है ना, वो लिमिट इतना डिफिकल्ट नहीं देगा आपको, देखिए एन से कैंसिल हो जाएगा, तो अपर लिमिट हमें मिलेगा कि लिमिट n टेंस टू, डायरेक्ट लिखते हैं आंसर, काहे के लिए इतना, अब देखिए एन से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 2, और यहाँ पे 1 अपान इनफाइनाइट, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 0, यानी 0 to 2 हो जाएगा, और x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब क्या है, ये बेसिक हम करते चले आए हैं, इतने छोटे छोटे इंटीग्रेशंस को हम क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक कर लेंगे सीधा, हमें कुछ नहीं करना है। हम अब क्या करेंगे, अगर बात करें तो यहाँ से अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लूँ, लेट यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया। ओके, सारी कलाकारी यहीं तक रहती है, r बाई एन के फॉर्मेट में इसको रिड्यूस करना, उसके बाद बेसिक इंटीग्रेशन होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, दिस इज नॉट अ बिग इशू। ओके, तो क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 2x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dt। ओके, ऑलराइट, तो हमारे क्वेश्चन में x dt है, तो x dx इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हाफ dt। ओके, इसको हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ओके, क्वेश्चंस को मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, लिमिट्स को भी मैं चेंज कर ले रहा हूं, इफ x इक्वल टू क्या है, 0 है, इफ x इक्वल टू 0, ओके, इफ x इक्वल टू 0 देन क्या मैंने माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दैट मीन्स 1 प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू टी, फ्रॉम हियर t इक्वल टू कितना आ गया 1, दिस इज द लोअर लिमिट, t इक्वल टू कितना आ गया 1, दिस इज द लोअर लिमिट। ये हो जाएगा लोअर लिमिट। ओके, नेक्स्ट की बात करें, इफ x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू टी, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ओके, दिस इज वेरी बेसिक एंड अंडरस्टूड, दिस इज द अपर लिमिट, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। ओके, ये अपर लिमिट हो गया। आगे अगर हम लोग देखें, अब क्वेश्चंस को मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, लिमिट हमारा हो जाएगा कहाँ से, 1 to 5, कहाँ से हो जाएगा 1 to 5, x dx की जगह हाफ dt लिखेंगे, तो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 to 5, ओके 1 to 5, और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 dx की जगह 1/2 dt, 1/2 dt, हाफ dt यहाँ पे लिखेंगे, हाफ dt, और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, या अंडर रूट में t। ओके, 1 अपान रूट में t लिखेंगे, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर 1 अपान 2 को बाहर एलिमिनेट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे 1 to 5, इसको लिख सकते हैं t टू द पावर माइनस हाफ, t टू द पावर माइनस हाफ dt। ओके, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे, बच्चे को पता होता है कि x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे 1 अपान 2 t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1। ओके, और यहाँ पे अपान में भी कर देंगे t टू द पावर माइनस का हाफ, ओ सॉरी, केवल लिखेंगे माइनस हाफ प्लस 1। ओके, क्या लिखेंगे, माइनस हाफ प्लस 1। ओके, और इस पे हम लिमिट यूज कर लेंगे 1 to 5। ओके, 1 to 5, ऑलराइट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपान 2 टी टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ, और नीचे भी कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, लिमिट यूज करेंगे 1 to 5। कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट को मैं बाहर एलिमिनेट कर लूंगा, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, दैट मीन्स एक बार मैं लिख दे रहा हूँ
टी टू द पावर हाफ हो जाएगा और इसमें लिमिट यूज़ कर लेंगे 1 to 5। ओके, लिमिट यूज़ कर लेंगे 1 to 5। आगे अगर हम लोग देखें तो टी टू द पावर हाफ और इसमें लिमिट 1 to 5, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 5 to the power 1/2 माइनस 1 to the power 1/2। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 5, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1, तो अंडर रूट में 5 अंडर रूट 1 और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर दिस इज द रिजल्ट √5 - 1। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो √5 - 1 दैट मीन्स कि सी पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ओके, इस क्वेश्चन में कोई दम था ही नहीं, वो डायरेक्ट दिख रहा था R/N के फॉर्मेट में। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा होगा। ओके, और इसके तुरंत बाद हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स जो कि काफ़ी अच्छा होगा। ओके, ओ सॉरी, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट फिनिश हो रहा है, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, आपको समझ में आएगा। और जो गलती मैंने इसमें की कि डेफिनेट के टाइम पे मैंने क्वेश्चंस को एट अ टाइम नहीं कराया, तो मैं वहाँ पे जब लेके आऊँगा तो सारे क्वेश्चंस जितने भी IIT JEE और 12th बेस पे आए हुए हैं वो एट अ टाइम में कराऊंगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं। 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ओके, क्वेश्चंस की बात करें तो IIT 2019 में ये क्वेश्चन आया है। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है, देख के लोग घबरा जाएंगे लेकिन घबराने जैसा कुछ है नहीं। सिर्फ हमें अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा ना हो जो ना निकले। ओके, तो देखेंगे तो लिखा है फॉर A बिलोंग्स टू R, एक रियल नंबर है और क्या दिया है मॉड की वैल्यू जो आएगी A की वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मॉड की वैल्यू जो A की आएगी वो कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स कि जो रिजल्ट आएगा 1 से छोटा नहीं होगा। ओके, फिर दिया है लेट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस डॉट 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 इसी तरीके से n। ओके, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में भी एक बहुत ही टेढ़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, तो उसको भी मैं नोट कर ले रहा हूँ। वो कुछ ऐसा दिया है n टू द पावर 7/3। ओके, n टू द पावर 7/3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपान an प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 1 अपान an प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 अपान an प्लस n का होल स्क्वायर, ये बंद ब्रैकेट। ओके, इस तरीके से दिया है और ये इक्वल टू दिया है 54। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा करना अच्छा लगता है। ओके, एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। देन द पॉसिबल वैल्यू, अब देखिए क्वेश्चंस लिखा कैसा है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑब्लिक एस। ओके, यानी कि एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है ऑफ ए इज, एक आएगा या एक से ज्यादा आएगा। ओके, हालांकि ये MC यानी कि मोर देन 1 अल्टरनेटिव में आया है, यानी कि मोर देन 1 ऑप्शंस भी इसके करेक्ट होंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही पेशेंस और ध्यान से करना होता है। हालांकि डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि टॉपिक्स अगर आपको क्लियर है तो डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। ओके, देखिएगा ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें 8, ऑप्शन नंबर बी दिया है -9, सी दिया है 7, डी दिया है -6। ओके, ऑलराइट। अब देखिएगा ये क्वेश्चंस इतना भयानक इतना बड़ा सा दे दिया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने जिस बच्चे ने इसको पढ़ा होगा, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान n समेशन ऑफ r इक्वल टू a टू b f ऑफ r बाई n की वैल्यू आती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a बाई n टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b बाई n f ऑफ x dx। ओके, जिस बच्चे को जिस व्यक्ति को ये पता होगा कि इसका रिजल्ट ये आता है तो उसको तुरंत दिखेगा कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, n यहाँ पे यूज़ किया है, n टू द n 7/3 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करने पे हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिसका रिजल्ट कितना आता है 54। अगर इसका रिजल्ट 54 आता है तो इससे ए की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ओके, वो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं करने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें, अगर मैं ऐसा कर लूँ, क्योंकि देखिए दोनों
एक्सप्रेशन दिए गए हैं, दोनों का मुझे क्या लिखना होगा, जनरल टर्म। अगर न्यूमरेटर वाले टर्म की आप बात करें तो ये कुछ अभी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं दिख रहा है, फिक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे वाले में देखिए ए एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ए एन प्लस टू का होल स्क्वायर, इस तरीके से इसमें कुछ जनरलाइज टर्म दिख रहे हैं। ओके, तो और वन अपान एन भी मुझे चाहिए होता है, वन अपान एन भी मुझे चाहिए होता है। ओके, क्योंकि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपान एन होता है प्रोटोटाइप। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, अगर मैं लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लिख दूँ और एन टू द पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर में, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, ये सभी को पता होगा कि रूट में अगर कोई नंबर लिखा है इसका पावर n है तो इसको मैं लिखता हूँ a टू द पावर 1/n, a टू द पावर 1/n। ओके, सभी को पता होता है जनरली, फिर भी मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँ एज ए टूल यहाँ पे यूज़ करूँ, तो इसको लिखेंगे क्या, 2 टू द पावर 1/3, अगर n टू द पावर 1/3 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको तो मैं 1 को तो लिख ही सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान n टू द पावर 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगले वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर n की पावर 1/3। ओके, प्लस प्लस क्या लिखेंगे, 2/n की पावर कितना लिखेंगे, 1/3, प्लस 3/n की पावर 1/3, एंड सो ऑन अप टू, ओके, एंड सो ऑन अप टू n बाई क्या लिखेंगे, प्लस n/n की पावर 1/3। ओके, ये हो गया, दिस इज द न्यूमरेटर, दिस इज द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमने लिख दिया। अगर डिनोमिनेटर की हम बात करें तो डिनोमिनेटर हमारा कुछ इस तरीके से है कि n टू द पावर 7/3, ऑलराइट, और इसमें थोड़ा सा एक लाइन में लिख ले रहा हूँ, 1 अपान ए एन प्लस 1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, प्लस 1 अपान ए एन प्लस 2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि जनरल टर्म हम ऑब्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, इसी तरीके से 1 अपान ए एन प्लस एन का क्या लिखेंगे, एन का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन। इसका रिजल्ट कितना आता है, 54। मैं इसको लिखते चल रहा हूँ। ओके, अब देखिए जनरल टर्म की बारी आई कि किस तरीके से हम जनरल टर्म को लिखेंगे। जनरल टर्म के केस में अगर हम लोग देखें, ऊपर वाला जो टर्म है वो, उसमें ऊपर एक आर चल रहा है, नीचे एन चल रहा है, ऊपर आर चल रहा है, नीचे एन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन टू द पावर 1/3, और इसको लिख दूं समेसन ऑफ आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, आर इक्वल टू कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो रहा है, आर इक्वल टू एन, और इसको मैं लिख दूं आर बाई एन, और इसका पावर क्या है, 1/3। आप इसमें जब प्लेस करेंगे, देखिए आर की वैल्यू जब 1 प्लेस करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा 1/n टू द पावर 1/3। आर की वैल्यू 2 प्लेस करेंगे तो 2/n की पावर 1/3, एंड सो ऑन अप टू n। ओके, दिस इज द जनरल टर्म फॉर द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के केस में अगर हम लोग देखें तो n टू द पावर 7/3 है। ओके, n टू द पावर 7/3 है, इसमें अगर हम लोग लिखें समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 से इसमें स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसमें भी r की वैल्यू को अगर हम 1 मान लें और r की वैल्यू n तक यहाँ पे जा रही है। ओके, तो देखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान ए एन तो है ही, और r इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर, सभी में क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसमें r की वैल्यू को अगर हम लोग देखें, r की वैल्यू को अगर हम 1 प्लेस कर देंगे, ओके, r की वैल्यू को अगर हम 1 प्लेस कर देंगे तो यहां से हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, लास्ट टर्म, और r की वैल्यू को अगर 1 प्लेस कर देंगे तो हमें पहला टर्म ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 54, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 54। ऑलराइट, अब देखिए इसी के जनरल टर्म को अब हमें 1/n के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, 1/n हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में भी 1/n है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 1/n है, तो कैंसिल होकर क्या मिलेगा, कैंसिल होकर 1 मिलेगा। लेकिन मैं लिख ही ले रहा हूँ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और इस क्वेश्चंस को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ, ऊपर वाला तो r/n के फॉर्मेट में है, लेकिन नीचे वाला r/n के फॉर्मेट में नहीं है। मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ कि n को डिनोमिनेटर में लेके आ जाएं, समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू n, r/n को मैंने यहीं पे रखा, 1/3 लिखा। ओके, और इसको मैं डिनोमिनेटर वाले को मैं लिख सकता हूँ सेम बेस पे n टू द पावर 7/3 माइनस क्या कर देंगे, -1/3, क्योंकि बेस सेम होगा, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, और जो ये बचा समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू n। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो r/n नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पे n स्क्वायर, n को कॉमन ले लूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, अंदर ही n को कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा,
ए प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर। ओके, ए प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे 54, इक्वल टू कितना लिखेंगे 54। ऑलराइट, अब देखिएगा ये 54 आ गया। आगे अगर हम लोग देखें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान ये कितना हो जाएगा 6/2, दैट मीन्स कि कितना बचेगा एन स्क्वायर बचेगा। और न्यूमिनेटर की अगर हम बात करें तो न्यूमिनेटर में समेसन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन रहेगा, आर बाई एन की पावर 1/3। ओके, ये तो सही है। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो एन स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा। ओके, एन स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ से एन स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बाहर अगर लिखेंगे समेसन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस आर बाई एन, ए प्लस आर बाई एन का क्या लिखेंगे स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 54, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 54 लिखेंगे। ओके देखिए ओके, ये एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेसन ऑफ आर इक्वल टू एन, आर बाई एन की पावर क्या हो जाएगा 1/3, 1/3। ओके, और नीचे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बचेगा समेसन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन, और यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस, अच्छा कुछ मिस्टेक्स भी हुए, अच्छा 1 अपान मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 अपान भी रहेगा। ओके, और ये भी क्या कर लेंगे 1 अपान कर लेंगे। ओके, तो ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, नीचे रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा 1 जो है कि यहाँ पे एन स्क्वायर रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा एन स्क्वायर से। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपान अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस आर बाई एन, ए प्लस आर बाई एन का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और बिल्कुल आसान है। अब देखिए हमारा ये स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान एन होता है, तो 1 अपान एन ऊपर मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूँ 1 अपान एन, इसीलिए मैंने कहा कि 1 अपान एन से यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका रिजल्ट जो है वो कितना है 54, वो मैंने लिख दिया। अब देखिए इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट एज ए इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सेम लिमिट 1 अपान एन टेंस टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और इसका भी रिजल्ट हम लिख सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखूँ तो इसका रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, वो ये हो जाएगा, ऊपर वाले का मैं लिख रहा हूं, ऊपर वाले का लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, न्यूमिनेटर वाले पोर्शन का लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान एन, क्या हो जाएगा 1 अपान एन, और अपर लिमिट की बात करें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन बाई एन, क्या आ जाएगा एन बाई एन, और ऊपर देखिए ऊपर क्या है आर बाई एन की पावर क्यूब है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा x का क्यूब, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा dx। ओके, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो इसमें जो लिमिट हम यूज करेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसमें भी क्या यूज करेंगे 1/n, और अपर लिमिट की बात करें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसमें भी क्या है n बाई n बाई क्या यूज करेंगे n बाई n। ओके, n बाई n इसमें भी है n बाई n, और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो 1 अपान आर बाई एन की जगह पे मुझे क्या लिखना होता है x का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। अभी क्वेश्चंस में कुछ बचा नहीं, हमें सिर्फ इसके सॉल्व कर लेना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए जो ये 1 अपान इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, और n अपान n कितना हो जाएगा 1, एक्स क्यूब dx, सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। नीचे अगर हम लोग देखें, अच्छा इसकी वैल्यू को हमें 54 लेके ही चलना है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है 54 आ रहा है। और डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को अगर देखें तो ये 1 अपान एन, दैट मीन्स कि ये भी कितना हो जाएगा 0। ओके, और ऊपर कितना आ जाएगा 1, और 1 अपान 1 प्लस एक्स का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे dx इक्वल टू कितना लिख लेंगे 54। ऑलराइट, तो देखिए बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो मैं पहले न्यूमिनेटर वाले पोर्शन को सॉल्व कर ले रहा हूँ, फिर डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो मैं न्यूमिनेटर पोर्शन को लेकर चल रहा हूँ। ओके, न्यूमिनेटर हमारा ये है 0 to 1 x टू द पावर 3 dx, क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 अपान 4, और इस पे हम लिमिट लगा देंगे 0 to 1। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 अपान 1 टू द पावर 4,
अपान में 4 माइनस 0 हो जाएगा। तो यानी ये कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, ओके 1/4। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे शायद मैंने कुछ कंसीडर भी किया है क्या, इसको देखते हैं। नहीं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा 1/3 है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है इसलिए डाउट हो रहा था मुझे। ये रहेगा 1/3, ये रहेगा क्या 1/3, ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो इसके जगह पे मुझे डालना है 1/3, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1/3, ओके 1/3। ओके, लाइट का थोड़ा सा इशू था, फाइन। 1/3 dx, ओके। तो x टू द पावर n का यहाँ पे यूज कर लेंगे, x टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपान 1/3 प्लस 1 करेंगे, ओके। इस पे लिमिट हम यूज कर लेंगे 0 to 1, ओके। तो यहाँ से x टू द पावर के अगर 3 1 जा 3 और 4 कितना हो जाएगा 3, अपान में भी क्या लिखेंगे 4/3, कितना आ जाएगा 3/4, और यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 4/3, इस पे लिमिट यूज कर लेंगे 0 to 1, ओके। तो 3/4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 0, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3/4। तो जो हमारा न्यूमिनेटर वाला पोर्शन है, न्यूमिनेटर हमारा कितना आ गया, न्यूमिनेटर हमारा आ गया 3/4। न्यूमिनेटर की वैल्यू देखें अगर तो कितना आ गया 3/4, ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर लिख दूँ तो कितना आ गया 3/4, ओके। अगर मैं अब डिनोमिनेटर वाले पोर्शंस को सॉल्व करूँ, डिनोमिनेटर वाले पोर्शंस को सॉल्व करूँ, न्यूमिनेटर हमारा कितना आ गया 3/4, ओके, तो उसको मैंने रख लिया। अच्छा, एक स्टैंडर्ड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्प करूँ तो आप यहाँ से देख पाएंगे एज ए स्टैंडर्ड, एज ए टूल भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान a प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, ये जब आता है हमारे सामने तो हमें क्या करना रहता है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है -1 अपान a प्लस एक्स प्लस का c। लेकिन थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि कहाँ से आता है, कौन सी इतनी बड़ी जल्दबाजी है, ओके। आपको याद रहेगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा ये। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को प्रोसीड करूँ, ओके, लेट a प्लस एक्स को मैं t मान लूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्वेश्चंस में कैसा हो जाएगा 1 अपान टी स्क्वायर और dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt, और यहाँ से लिखेंगे t टू द पावर -2 t टू द पावर -2 t टू द पावर -2 dt। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t टू द पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, ऑलराइट, प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि t टू द पावर -1 अपान -1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आता है -1 अपान t, -1 अपान t को हम लिखेंगे -1 अपान a प्लस एक्स प्लस का c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस मेथड को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, जो डिनोमिनेटर में लेके चलने जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर हमारा कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये है हमारा 1 अपान a प्लस एक्स का क्या है होल स्क्वायर dx। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा -1 अपान, क्या लिखेंगे -1 अपान a प्लस एक्स, ओके, a प्लस एक्स। इस पे लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक यूज कर लेंगे 0 से 1, 0 से 1 ही है, देख ले रहे हैं एक बार डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, ओके। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 रख दिया है, 1 नहीं रहेगा, a रहेगा, यहाँ पे a है, a प्लस एक्स है, ओके, a प्लस एक्स रहेगा, a प्लस एक्स रहेगा, ओके। अब देखिए तो a प्लस एक्स है तो a प्लस एक्स ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को प्लेस करेंगे, तो -1 अपान a प्लस 1 अपर लिमिट, ओके, -1 अपान a प्लस 0 लोअर लिमिट, ओके। इसको अगर हम लोग देखें तो -1 अपान a प्लस 1 और माइनस प्लस 1 अपान a हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस 1, इसमें क्या ले लेंगे एलसीएम, तो क्या बचेगा -a प्लस 1, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट -a प्लस a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट टू ईच अदर, क्या बचेगा 1 अपान यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपान a और a प्लस 1 अपान a प्लस 1 हो जाएगा, ओके। तो आगे अब हम लेके चलें, ये हमारा हो गया क्या डिनोमिनेटर, ये हमारा क्या हो गया डिनोमिनेटर। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना था 54, ओके। तो न्यूमिनेटर की वैल्यू कितनी आई थी 3/4,
तो 3/4 अपॉन में डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आई है 1 अपान ए प्लस 1, 1 अपान ए प्लस 1। ओके, इसकी वैल्यू को कितना आया है 54, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 54। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ, दिस इज द 54। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो मैं बेसिक कैलकुलेशन को यूज़ कर रहा हूँ। 3 टाइम्स ए प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 54। ओके, 18 3 54 होता है। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ए प्लस 1 अपॉन में 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, और 18 चौके कितना होता है 72। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया ये। ओके, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 72 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। 6वीं 7वीं के बच्चे इसको पढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 8a। ओके, माइनस का 72 इक्वल टू 0, ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ओके, ए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 9 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 9 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ओके, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि a प्लस 9 और a माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें बेसिक कैलकुलेशन है, इफ़ a प्लस 9 इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू कितना आएगा -9 एंड इफ़ a माइनस 8 इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ हमें क्या हो गई कैलकुलेट हो गई, दो वैल्यूज़ यहाँ से ऑब्टेन हो गई। ओके, सिंपली यहाँ से दो वैल्यूज़ हमें क्या हो गई ऑब्टेन हो गई। a की यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं, तो यहाँ से लिखेंगे हेंस a इक्वल टू 8 एंड a इक्वल टू 9। यही दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं a की जो कि यहाँ पे पूछा था, और जो जिनका मॉड वैल्यू आप देखिए मॉड a से मॉड एक ग्रेटर देन 1 है जो कि 8 है और दूसरा -8 है और 9। ओके, अगर इसका मॉड वैल्यू हम निकालेंगे -8 का तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। ओके, तो एक वैल्यू और -9 का अगर हम लोग देखें, ये -9 है। ओके, देखिएगा a की वैल्यू यहाँ पे आई 8 और a की वैल्यू आई -9। अगर मॉड 8 लिखेंगे तो भी इसका रिजल्ट 8 आएगा, मॉड -9 लिखेंगे तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा 9, जो कि वैल्यू 1 से क्या है बड़ी है, 1 से बड़ी है, इसलिए ये दोनों रिजल्ट क्या है एक्सेप्टेबल है। दोनों रिजल्ट क्या होंगे एक्सेप्टेबल होंगे, और दोनों रिजल्ट अगर एक्सेप्टेबल होंगे तो ये दोनों क्या होंगे इसके आंसर होंगे, दोनों क्या होंगे इसके आंसर होंगे। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शंस अगर मैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखूं यहाँ पे, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी बोथ आर द करेक्ट। ओके, इसीलिए यहाँ पे एक शब्द इसने यूज किया है वैल्यू और ऑब्लिक में यस यहाँ पे रखा है सफिक्स, मतलब कि इसके एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यूज आ सकते हैं। तो IIT JEE जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। ओके, तो आपको अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस को अगर इम्प्रूव करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है जो आउट ऑफ सिलेबस आए। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो टॉपिक्स को मैंने बखूबी पूरा यहाँ पे डिस्कस किया है, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। ओके, और उस पर 2-4 सवाल सभी मैंने कराए हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए। आज के बाद मैं अब डेफिनेट को करूँगा क्लोज और मैं स्टार्ट करूँगा कॉम्बिनेशन। हालांकि इसमें मैंने एक गलती जो किया है कि मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एट ए टाइम पे कराना चाहिए था, एट ए टाइम पे मैंने नहीं कराया। लेकिन अब मैं आने वाले समय में जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो उसमें जो भी टॉपिक होगा वो मैं एट ए टाइम वहीं पे क्वेश्चंस को कराऊंगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको, और काफ़ी अच्छा रहा सेशन। मुझे लगता है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों पोर्शंस में मैंने IIT JEE एज वेल एज द 12th जितने भी टॉपिक्स होते हैं, कोई भी टॉपिक्स को मैंने नहीं छोड़ा है। आप कोई भी टॉपिक कर सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़े समय के बाद आप देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ जहाँ से आप नोट्स को क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो टुडे इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो आज के बाद मैं इसको स्टार्ट नहीं करूँगा, अब मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूँगा अपकमिंग टॉपिक में जब भी लूँगा कॉम्बिनेशन। हाँ, इस टॉपिक से मैंने सिर्फ ये सीखा कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको एट अ टाइम कराना चाहिए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होता है। तो मैं अभी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको एट अ टाइम कराऊंगा। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप नोट्स यहाँ से देख सकते हैं। ओके, और कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक्स या और कुछ क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है, आप हमें मेल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक क्वेरीज के लिए यहाँ पे लगा रखा है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। इस नंबर पे आप कॉल और SMS दोनों कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं।
आगे अगर हम लोग बात करें तो अब नेक्स्ट टॉपिक में जब भी स्टार्ट करूंगा कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया था, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा एकदम प्रैक्टिकल होगा, काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग है। कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद परमुटेशन करेंगे, आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी, उसके बाद सेशन नया स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ अलग करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टॉपिक होगा हमारा कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।